हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलें सबसे तेज अपडेट्स। एक तरफ जहां निहारिका की शादी प्रथम से तो हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब समय रहते पूरे घर वालों के सामने निहारिका की सच्चाई आने वाली है और सबको पता चलेगा कि इस तरह निहारिका के साथ शादी करने के बाद अब प्रथम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने वाला है। वेल आने वाले एपिसोड में जहां निहारिका की शादी अब प्रथम के साथ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अब राध्या और प्रथम की शादी हो जाएगी, वह भी प्रथम की मां की वजह से, क्योंकि उन्हें जहां समझ में आ जाता है अगर प्रथम के लिए कोई सही लड़की है फिर वह केवल और केवल राध्या आराध्या की वजह से न केवल प्रथम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा बल्कि प्रथम अपनी जिम्मेदारी को भी समझेगा। खैर, आने वाले एपिसोड में अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा आखिर अब प्रथम और राध्या की लव स्टोरी की शुरुआत किस तरह होने वाली है, क्योंकि एक तरफ अब प्रथम और राध्या की शादी तो हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ सुजाता को यह सब देखकर बहुत बड़ा झटका लगेगा जब उसे पता चलेगा आखिर राध्या की शादी कितने बड़े घर में हो रही है। आराध्या और प्रथम की शादी में पहुंचा दिव्यम और दिव्यम को देखते ही राधा ने भागकर लगाया गले। तो जब प्रथम और राधा की शादी शुरू हो जाती है और दोनों शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं, तब राधा को अपने पिता दिव्यम की याद आ रही होती है और राधा मन ही मन बोल रही होती है, मम्मी और पापा, काश अगर आप आज मेरे बीच मौजूद होते और मुझे आशीर्वाद देते तो यह शादी अच्छे तरीके से संपन्न हो जाती। तभी राधा देखती है कि दरवाजे पर उसके पिता दिव्यम की एंट्री होती है। एक पल को राधा को लगता है जैसे यह उसका कोई सपना हो और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन जब दिव्यम आगे आते हैं और बोलते हैं, राध्या क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या? तो यह सुनकर आराध्या के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि यह उसका कोई सपना नहीं बल्कि सच में उसके पापा दिव्यम हैं और वह जिंदा हैं और आज उसकी और प्रथम की शादी में पहुंच चुके हैं। यह देखते ही राधा भागकर अपने पापा को गले लगा लेती है और दिव्यम भी राध्या को देखकर बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। यह सब देखकर सभी घर वालों को समझ ही नहीं आता कि आखिर यह कौन है और इन्हें देखकर राध्या इतनी खुश क्यों हो गई है। इसके बाद राधा सभी को बताती है, ये मेरे पापा हैं दिव्यम बंसल। और जब आराध्या दिव्यम से पूछती है, पापा आप इतने दिनों तक कहां पर थे, तो दिव्यम बताते हैं कि राध्या, उस हादसे में मुझे बहुत भयानक चोट आई थी जिसकी वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी और मैं अपने आप को ही भूल गया था। लेकिन जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आई तो मैं सीधा तुम्हारे पास यहां पर पहुंच गया और तुम्हारी शादी में आकर मुझे बहुत खुशी मिली। लेकिन तभी दिव्यम बता देते हैं कि राध्या, उस हादसे में तुम्हारी मां राधिका की मौत हो गई थी। यह सुनकर माहौल भावुक हो जाता है। अब दिव्यम आराध्या को उसकी शादी में आशीर्वाद देते हैं और आराध्या और दिव्यम की कहानी अब और भी ज्यादा मजेदार और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। प्रथम करेगा सबके सामने आराध्या को प्रपोज जब निहारिका के दोस्त जूस में शराब मिला देंगे और वह शराब वाला जूस प्रथम पी लेगा और अपने होश में नहीं रहेगा और सबके सामने आराध्या का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचकर डांस करने लगेगा और डांस करते करते अचानक प्रथम आराध्या के सर पर किस करेगा और आराध्या के सामने प्रथम अपने घुटनों पर बैठ जाएगा और आराध्या का हाथ पकड़कर आराध्या को एक गुलाब का फूल देगा और आराध्या के हाथों पर किस करेगा और आराध्या को प्रपोज करते हुए बोलेगा, आराध्या, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है और हमेशा मुझे सही और सच्चा रास्ता दिखाया है। तुमसे मैंने अपनी जिंदगी के सही मायने जाने हैं और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूं। क्या तुम बनोगी मेरी दुल्हन? और प्रथम हंसने लगेगा और यह सब देखकर निहारिका गुस्से से आग बबूला हो जाएगी और आकर प्रथम को खींचकर आराध्या से अलग कर देगी और प्रथम को होश में लाने की कोशिश करेगी। और फिर आराध्या पर गुस्सा होते हुए निहारिका बोलेगी, यह सब तुम्हारा किया है ना, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना ताकि सबके सामने हमारी बेइज्जती हो। और तभी दादी आकर आराध्या को बोलेंगी, ए लड़की, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते तोते के साथ चिपक चिपक कर डांस करने की? और तभी आराध्या बोलेगी, पर मैम मैंने कुछ नहीं किया है, प्रथम सर नशे में है। और तभी निहारिका आराध्या पर दांत पीसते हुए बोलेगी, चुप करो, जब प्रथम तुम्हारे साथ डांस कर रहा था तब तुम उसे मना कर सकती थी ना, पर नहीं, तुमने कुछ नहीं बोला। और प्रथम और आराध्या की शादी होनी चाहिए या नहीं?